कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, जो अक्सर भारत विरोधी नीतियों को लेकर चर्चाओं में रहते थे, उन्होंने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद ये चर्चाएं होने लगी कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। आज हम इस वीडियो में इस बारे में आपको जानकारी देंगे कि उनके इस्तीफे के पीछे का कारण आखिर क्या था। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि लगभग 9 साल तक कनाडा का नेतृत्व करने वाले ट्रूडो ने पार्टी में बढ़ते असंतोष और घटती लोकप्रियता के कारण ये कदम उठाया है। इस्तीफा देते हुए उन्होंने कुछ बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि कनाडा की लिबरल पार्टी हमारे देश और लोकतंत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण संस्था रही है। ये नया नेता और प्रधानमंत्री अगले चुनाव में हमारे मूल्यों और आदर्शों को आगे बढ़ाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुझे इस प्रक्रिया को अगले कुछ महीनों में होते हुए देखने की खुशी होगी। 2021 में हमें तीसरी बार चुना गया ताकि हम महामारी के बाद अर्थव्यवस्था को मजबूत करें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कनाडा के हितों को आगे बढ़ाएं। यही काम हम कनाडाई नागरिकों के लिए जारी रहेंगे। इसके साथ ही ट्रूडो ने इस्तीफे के साथ ही लिबरल पार्टी के नेता की तलाश भी शुरू कर दी है। उन्होंने नए साल में चुनाव की संभावना बढ़ा दी है। इस्तीफा देते समय जस्टिन ट्रूडो ने जो बात कही, उससे ये साफ हो गया है कि वो अगले नेता की तलाश में भी जुट गए हैं और इस साल नए चुनाव की संभावना भी बढ़ गई है। 2015 में प्रधानमंत्री बने ट्रूडो ने शुरू में इस्तीफा देने से इनकार किया था, लेकिन पार्टी के दबाव और हटाए जाने की चेतावनी के बाद उन्होंने अपने पद को छोड़ने का फैसला आखिरकार ले ही लिया है। अब लिबरल पार्टी प्रधानमंत्री पद के लिए एक अंतरिम नेता के चयन को लेकर लगातार तैयारियों में जुटी हुई नजर आएगी और एक विशेष नेतृत्व सम्मेलन का आयोजन करेगी, जिसमें ये तय किया जाएगा कि जस्टिन ट्रूडो की जगह अब प्रधानमंत्री आखिर कौन होने वाला है। हालांकि ये प्रक्रिया समय ले सकती है, क्योंकि जिस तरीके से अभी माहौल बना हुआ है, ऐसे में पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा कि ऐसे नेता को चुना जाए जो पार्टी के फेवर में रहे और जिसका विरोध ना हो, जिसको हर कोई एक्सेप्ट कर पाए। अगर चुनाव पहले हो जाते हैं तो पार्टी को ऐसे नेता के अधीन में काम करना पड़ सकता है, जिसे पार्टी के सदस्यों ने औपचारिक रूप से नहीं चुना होगा। ये कनाडा के इतिहास में पहली बार होगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर जस्टिन ट्रूडो ने अपना पद क्यों छोड़ा, उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। दरअसल उनके नेतृत्व को लेकर असंतोष लगातार बढ़ रहा था, जिसकी वजह से उन्हें मजबूरन अपने पद को छोड़ना पड़ा। इसकी शुरुआत पिछले साल के अंत में वित्त मंत्री के अचानक इस्तीफे के बाद हो गई थी। ट्रूडो को इसका आभास हो गया था कि उनके नेतृत्व वाली सरकार के भीतर उथल पुथल चल रही है। ट्रूडो को इस बात का आभास हो गया था कि उनके नेतृत्व वाली सरकार के अंदर उथल पुथल की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में लगातार उनके नेतृत्व को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे थे। खबरें ये भी आ रही थी कि लिबरल पार्टी के 20 नाराज सांसदों ने नेतृत्व में बदलाव को लेकर एक दस्तावेज तैयार किया है, जिसपे उन्होंने साइन भी किए हैं। इसकी जानकारी ट्रूडो को मिल गई थी और शर्मिंदगी से बचने के लिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये जानकारियां जो है वो सूत्रों के हवाले से आ रही हैं। इससे पहले कनाडा के डिप्टी पीएम और वित्त मंत्री ने भी इस्तीफा दिया था। उन्होंने पद छोड़ने के साथ ही ट्रूडो पर कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। फ्रीलैंड के इस्तीफे के बाद सरकार में असंतोष की भावना बढ़ने लगी थी। उन्होंने अपने पत्र में लिखा था कि उन्होंने ट्रूडो से तनाव के बाद पद से इस्तीफा देने का फैसला लिया है। ऐसे में ट्रूडो पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे और उनके नेतृत्व पर तो सवाल खड़े हो ही रहे थे। इन सभी तमाम चीजों को देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया। उनके साथ भारत की भी स्थिति जिस तरीके से देखने को मिली, पिछले कुछ दिनों में भारत और कनाडा का विवाद भी काफी ज्यादा गहराता हुआ नजर आया था। ऐसे में ये बेहतर विकल्प था कि वो अपने पद से खुद इस्तीफा दे दें, तो उन्होंने इसी विकल्प को चुना और खुद से पद से इस्तीफा दिया है। इस खबर को आप किस तरीके से देखते हैं और ट्रूडो के इस्तीफे को आप किस तरीके से देखते हैं, और भारत के साथ जिस तरीके से कनाडा के पिछले कुछ दिनों से संबंध हैं, उन पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।